आज भी आप बरसाने की अगर परिक्रमा लगाओगे कभी, तो बरसाने में मार्ग में आपको ऐसे ही किनारे पे ही रास बिहारी ठाकुर जी बैठे देखेंगे। वहां पे नन्हे नन्हे बालकों को श्रृंगार करके बैठा देते हैं और दर्शनार्थी जो परिक्रमा लगाते हैं वो सब उनकी पूजते हुए जाते हैं। और वे रास बिहारी ठाकुर जी कभी रास भी करते हैं, कभी कोई लीला भी करते हैं और आते जाते लोगों को सबको आशीष। अब इसके पीछे ऐसा नहीं वो धन कमाने के लिए बैठे, नहीं, बरसाने में कई रसिक संतजन विराजते हैं। उन रसिक संतों को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी रास बिहारी रूप में खड़े रहते हैं। तो एक बार एक संत गए और संत जाके रास बिहारी ठाकुर जी के चरण दबाने लगे तो ठाकुर जी भी बड़े उद्यमी अपने पैर के अंगूठा से और उंगली से संत की नाक ऐसे दबाने लगे, गोदी में बैठे बैठे। संत बोले बाबा संत बोले ठाकुर जी एक बात बताओ। बोले कहा? बोले मेरा अंत कब होएगा, मेरे प्राण कब निकलेंगे ये बताओ। अच्छा, ये विनोद में ऐसे सब लोग ठाकुर जी से ऐसी बात करते हैं आज भी वृंदावन में, ठाकुर जी गोद में बैठा लेंगे फिर चर्चा करेंगे। तो ठाकुर जी के मुख से सहज निकल गया, बाबा कुछ दिनों बाद दुर्घटना में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, बाबा दुर्घटना में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अब जैसे ही कहीं दुर्घटना में प्राण निकलेंगे सो बाबा तो रोने लगे। बोले अरे ठाकुर जी आपने मुझे कहा कह दियो, कोई संत को आपने कोई आशीर्वाद दियो, कोई संत को आपने कोई मुंह से ऐसी क्यों कही कि तेरे दुर्घटना में प्राण निकल जाएंगे। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी, छोटे से बालक, बोले मैंने तो ऐसी कह दी। अब तो वो संत रोने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए रोते रोते। अब तो वो यही सोचे कि मैं क्या करूं, ठाकुर जी ने ऐसे क्यों कही दुर्घटना में प्राण निकलेंगे। संत ने जाकर के ठाकुर जी से कही, बोले लाल जी आपने परसों से मुझसे कही है कि मेरे प्राण दुर्घटना में निकलेंगे, तब से मेरे व्याकुल है रहा हूं, मैं कहा करूं। तो ठाकुर जी बोले चिंता काय को करे, तेरे सब आर्तन को मैं हर लूंगा, तू चिंता मत करे, तेरे सब कष्टन को मैं हरण कर लूंगा और तेरे ना निकलेंगे प्राण। वादना बोल दई, आज तेरी बात को वापस ले रहा हूं, तेरे ऊपर आवे वाला संकट मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन तू सदैव आनंदित रहे और राधा राधा कह के विचरण करे कर। और छोटे से बालक उन्होंने कह दी। महात्मा खुश हो गए, बोले चलो अब ठीक है। रास बिहारी ठाकुर जी ने सांत्वना दे दी। कुछ दिन बाद वही रास बिहारी ठाकुर जी अपने श्रृंगार वगैरह उतार दे, रोज थोड़ी करते बनते थे। एक दिन ऐसी सहज जिस अवस्था में वो रहते थे उसी में थे, और घर में एक ब्याह था। उस ब्याह में सम्मिलित होने के लिए रास बिहारी जो बनते थे ठाकुर जी, वो वृंदावन गए। अब ऑटो में बैठ के गए, बस में जैसे भी बैठ के गए, और मार्ग में एक दुर्घटना हुई और जो ठाकुर जी का रूप बनते थे बालक, उनके प्राण निकल गए। और जब ये बात बरसाने में फैली तो वो महात्मा बहुत रोए। बोले ये मैंने कहा कि हो, मैंने अपने ऊपर आने वाले प्राणन की संकट ठाकुर जी से क्यों कह दिए। ठाकुर जी ने मेरे ऊपर आने वाली विपत्ति अपने ऊपर ले ली। बहुत रोए। और फिर उसके बाद अन्न जल का त्याग उन्होंने कर दिया। और फिर बस इसी कष्ट में ही रोते 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 श्री जी का स्मरण करते करते एक समय आने पर बाबा ने भी अपने प्राण त्याग दिए।